वासुदेवाय। ओम नारायणाय। वामन जी का राजा बलि को सुतरलोक का राज्य देना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब वामन जी ने तीसरा पग पृथ्वी मांगी और राजा बलि को वामन भगवान के सामने सिर नीचे किए खड़ा था, मारे डर के कुछ नहीं बोला, तब फिर वामन जी ने कहा, हे बलि, यदि तुम तीसरा पग भूमि नहीं दे सकते तो यही बात कहो कि हम ना देंगे। यह वचन सुनकर राजा बलि ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, मैं अधर्मी नहीं हूँ जो अपना वचन छोड़ूं। तब वामन जी बोले कि पहले तुमने अहंकार से यह बात कही थी कि जो चाहो सो मांगो। कंगाल ब्राह्मण के समान 3 पग पृथ्वी क्या मांगते हो? सो अब तुम 3 पग पृथ्वी नहीं दे सकते। राजा बलि वामन जी के तेज व डर से यह नहीं कह सका कि दान मांगने के समय आपका स्वरूप छोटा था, अब तुमने अपना चरण इतना बढ़ाया। किस तरह? जब थोड़ी देर तक राजा बलि ने कुछ उत्तर नहीं दिया, तब वामन भगवान ने क्रोध करके गरुड़ से कहा कि इसे बांध लो तो तीसरा पग भूमि दान देगा। जब गरुड़ जी ने राजा बलि को बांधकर पृथ्वी पर गिरा दिया, तब जो लोग वहाँ पर थे उन्होंने आश्चर्य मानकर कहा कि राजा ने अपना सब राज्य व धन वामन जी को दे दिया, तिस पर उन्होंने इसको बांधा है। यह बात अच्छी नहीं की। यह सुनकर नारद और सनत कुमार जी बोले कि वामन भगवान राजा बलि की परीक्षा लेते हैं कि यह अपने धर्म का सच्चा है या नहीं। जब फिर वामन जी ने 1 पग भूमि 3 बेर मांगकर कहा कि हे राजा, तू इंद्र से ऊपर रहना चाहता था, सो शुक्राचार्य गुरु के श्राप से तुझे नीचे नरक में जाना पड़ेगा। तब राजा बलि हाथ जोड़कर बोला, हे वैकुंठनाथ, मैं अपने वचन से ना फिरकर दंडवत करता हूँ। आप अपना चरण मेरे मस्तक पर रखकर मेरा शरीर तीसरे पग पृथ्वी के बदले नाप लीजिए। कदाचित आप यह कहें कि 14 लोक तेरा राज्य तो 2 पग नाप में ठहरा, तो तेरा अंग 1 पग में बराबर कैसे हो सकता है? सो आप देखिए कि जिस तरह मनुष्य का सब अंग बराबर ना होकर नाक छोटी होने पर भी बड़ी पदवी रखती है, उसी तरह यह मेरा अंग जो सब धन राज्य और 3 लोक का मालिक था, सो 1 पग भूमि से अधिक पदवी रखता है। हे जगत पालक, तुम्हारा नाम लेने से मनुष्य नरक को नहीं जाता। जब आप साक्षात ईश्वर मेरे सामने खड़े हैं तो मैं नरक को क्यों जाऊंगा? तुम्हारा दर्शन करने से संसार में मेरी कीर्ति अधिक होगी। जिस तरह आप हरिभक्तों पर दयालु होकर उनको अशुभ कर्मों से बचाए रखते हैं, उसी तरह अपने भक्त प्रहलाद के कुल में जानकर मेरा अहंकार जो राज्य और धन संतान बल के मद में अंधा हो रहा था, तोड़ दिया और कृपा करके अपना चरण यहाँ लाकर गुरु के समान उपदेश देकर मुझे कृतार्थ किया। कदाचित आज भी लोभवश अपना राज्य तुम्हें दान ना करता तो मरते समय यह सब राज्य व धन मेरे साथ ना जाकर संसार में केवल अपयश मुझे प्राप्त होता। और यह भी मेरा अज्ञान है जो अपने को दान देने वाला समझता हूँ, क्योंकि सब यह लक्ष्मी व पृथ्वी आपकी है। आपकी कृपा के बिना कोई मनुष्य राज्य व द्रव्य पा नहीं सकता। जिस समय राजा बलि यह सब बातें वामन भगवान से कह रहा था, उसी समय प्रहलाद भक्त आकाश से उतरे और वामन जी को दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, हे त्रिलोकीनाथ,
आपने बड़ी कृपा की जो बलि से 3 पग पृथ्वी दान मांगा, नहीं तो आपको जो तीनों लोकों और सब संसारी वस्तु के मालिक हैं, किसी से कुछ मांगने का क्या प्रयोजन है। राजा बलि जो कुछ तुम्हारा दिया हुआ अपने पास रखता था, सो सब उसने आपको अर्पण किया। अब अपने शरीर के सिवा कोई वस्तु उसके पास नहीं रही। जो सदा इसे अपना सेवक व भक्त जानकर छोड़ दीजिए। विंध्यावली राजा बलि की स्त्री हाथ जोड़कर बोली, हे दीनानाथ, आपने अच्छा न्याय किया जो इन्हें बांधकर दंड दिया, क्योंकि संसार में सब वस्तु तुम्हारी है। तुम तीनों लोकों की रचना केवल अपने खेल के वास्ते करते हो, इसलिए राजा बलि को अहंकार से यह बात कहना उचित नहीं था कि जो कुछ मांगो सो मैं दूं। उसी समय ब्रह्मा ने भी वहां आकर वामन भगवान को दंडवत करके विनय किया, हे पर ब्रह्मा परमेश्वर, राजा बलि ने शुभ कर्म करने से जो धन व राज्य पाया था, सो सब आपको दान देकर यज्ञों का पूर्ण भी आपको अर्पण किया, और अपने धर्म से ना फिर कर बांधने पर भी कुछ विषाद नहीं किया। अपना शरीर भी आपको भेंट देता है, फिर उसे बांध रखना न्याय की बात नहीं है। जब आप दीनानाथ होकर ऐसे करेंगे तो फिर आपकी शरण में कौन आवेगा। जो मनुष्य आपको तुलसी दल फल पुष्प और जल चढ़ाकर गुग्गुल आदि सुगंध से आपके नाम पर अग्नि में धूप देता है, उसको आप अपना भक्त जानकर संसारी माया जाल से छुड़ाकर भवसागर पार उतार देते हैं। सो राजा बलि ने अपना सब धन व तनु आपको अर्पण किया, फिर इसे छुट्टी क्यों नहीं देते। जब प्रहलाद भक्त विंध्यावली और ब्रह्मा ने इस तरह वामन जी से विनय किया, तब वैकुंठनाथ बोले, मैं राजा बलि की परीक्षा लेकर उसका गर्भ तोड़ दिया। तुम लोग इस बात का विश्वास मानो कि जिस किसी पर मेरी कृपा होती है उससे इतनी वस्तुएं छीन लेता हूँ। एक जात्याभिमान, दूसरा धन, तीसरी विद्या, चौथा गर्भ। राजा बलि का धन व राज्य सदा स्थिर नहीं रहता और इसकी कीर्ति महाप्रलय तक बनी रहेगी। इसके उपरांत 8वां मनवंतर जो आवेगा उसमें इंद्रलोक का राज्य हम राजा बलि को देंगे। मेरे भक्त लोग किसी बात का अहंकार नहीं करते। या कहने के उपरांत वामन जी ने अपना चरण राजा बलि के सिर पर धरकर कहा, अब तीसरा पग पृथ्वी मुझे मिल गई। तब बलि ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे महाप्रभु, आपका नाम भक्त वत्सल है, इसलिए आपने मुझे अपना दास जानकर मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण की। यह वचन सुनकर वामन भगवान अति प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तू दास मत हो, मैं सुतरलोक का राज्य तुझे दिया, उसी जगह तू अपने परिवार समेत जाकर आनंद पूर्वक वास कर। वहाँ मैं भी वामन रूप से सदा तेरे द्वार पर रहकर रक्षा करूँगा। आज से तेरी बुद्धि दैत्यों के समान नहीं होगी। राजा बलि का सुतरलोक में जाना। सुखदेव जी बोले, परीक्षित वामन जी का यह वचन सुनते ही राजा बलि बंधक से छुट्टी पाकर अति हर्षित हुआ और वामन भगवान से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आप जो आज्ञा दें उसी पर मैं प्रसन्न हूँ। जिन चरणों का दर्शन महादेव व ब्रह्मादिक देवताओं और ऋषिश्वरों को ध्यान में नहीं मिलता, वो चरण आपने मेरे सिर पर रखे, उन्हीं मैं दंडवत किया करता हूँ और अपने समान इंद्र, कुबेर, वरुणादिक किसी देवता का भाग्य नहीं समझता। यह बात वामन जी से कहकर राजा बलि ने प्रहलाद भक्त को प्रणाम किया। तब प्रहलाद ने आंखें में आंसू भरकर अपने पोते राजा बलि को गले लगा लिया और उसके ज्ञान की बड़ाई की। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर वामन जी से कहा,
हे वैकुंठनाथ, राजा बलि का बड़ा भाग्य है जो राजा बलि के ऊपर आपने जैसी कृपा की वैसी कृपा ब्रह्मा व महादेव पर भी नहीं करते, क्योंकि उनसे कभी कोई वस्तु नहीं मांगी। आपने चरण कमल को, जिनका ध्यान ब्रह्मादिक देवता और बड़े बड़े ऋषीश्वर आठों पहर हृदय में रखते हैं, राजा बलि ने अपने हाथ में धोकर चरणामृत लिया। नहीं तो हम दैत्यों का, जो मांस खाने व मद पीने वाले अधर्मी हैं, ऐसा भाग्य कहाँ उदय हो सकता है। इससे मैं जाना कि आप नीच जाति का विचार ना करके केवल अपने भक्तों की कामना पूर्ण करते हैं। जिस तरह कल्प वृक्ष सबको इच्छापूर्वक फल देता है, उसी तरह आपने त्रिलोकीनाथ होकर अदिति की इच्छा पूरी करने के लिए भीख मांगना अंगीकार किया। दूसरा कौन ऐसा दीन दयालु होगा। यह स्तुति सुनकर वामन जी वहाँ जाकर उनके पास रहो, और मैं भी राजा बलि के द्वार पर गदा लिए आठों पहर बना रहूँगा। अपना मुखार बिंदु देखने व तुम्हारे सत्संग से उनको कुछ नहीं मालूम होगा कि इतने दिन कहाँ बीत गए। अब तक तुम हमारा दर्शन ध्यान में पाया करते थे, आज से मैं व तुम्हारी भेंट नित्य सन्मुख हुआ करेगी। जब यह वचन सुनकर राजा बलि व प्रहलाद भक्त वामन भगवान को दंडवत करके अपने परिवार समेत सुतरलोक को चले गए, तब शुक्ल पुरोहित ने आकर वामन जी को दंडवत करके विनय किया, हे महाप्रभु, संसारी माया के बस होने से, ब्राह्मण व पंडित होने पर भी मुझे ऐसी कुबुद्धि आई कि मैं राजा बलि को भूमि दान देने से मना किया, पर उसका भाग्य बलवान था जो मेरा कहना ना मानकर अपने वचन से नहीं फिरा। सो आप मेरा अपराध क्षमा करके आज्ञा दीजिए, तो मैं भी सुतरलोक में जाकर राजा बलि के पास रहूं, और यह भी वरदान दीजिए फिर मुझे ऐसी कुबुद्धि ना आवे। यह सुनकर वामन भगवान बोले, बहुत अच्छा, तुम भी सुतरलोक में जाकर राजा बलि के पास रहो, पर फिर कभी ऐसी कुबुद्धि उसको मत देना। तुम अपने शिष्य का 100वां यज्ञ संपूर्ण कर लो। तब शुक्र जी बोले, हे ज्योतिष स्वरूप, जहाँ आपका नाम लेने से यज्ञ संपूर्ण होता है, वहाँ अब आपका चरण आया तो उसके संपूर्ण होने में क्या संदेह है। पर आपकी आज्ञानुसार पूर्णाहुति डाल देता हूँ। जब शुक्र जी पूर्णाहुति देकर आप भी सुतरलोक में चले गए, तब ब्रह्मादिक देवता वामन भगवान का नाम उपेंद्र रखकर और उन्हें विमान पर बैठाकर स्वर्गलोक को पधारे। जब वामन जी ने वहां पहुंचकर इंद्रपुरी का राज्य देवताओं को दिया, तब देवता लोग वामन भगवान व आदिति का यश गाते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने लोक को चले गए। इंद्र अपना राज्य पाकर इंद्राणी के साथ भोग विलास करने लगा। वामन भगवान जी बैकुंठ को पधारे। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो वामन भगवान की कथा हमसे पूछी थी उसे वर्णन किया। जो कोई सच्चे मन से कथा को कहे व सुनेगा, उसे मुक्ति पद भी मिलेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।